Hello everyone, welcome back to my channel Toppers Biology and welcome back to Umit Batch 2022. I am Deepak Sawant, your biology mentor for standard 11th, 12th, board exam as well as NET exam. Friends, हम बात कर रहे थे उम्मीद बैच 2022. उम्मीद बैच 2022 में जहाँ पे हम बोर्ड की प्रिपरेशन करेंगे, बोर्ड 2022 बायोलॉजी की प्रिपरेशन करेंगे. इट इज़ अ ईयर लॉन्ग बैच एंड एब्सोल्युटली फ्री बैच ऑन यूट्यूब, जहाँ पे हमारा टारगेट होगा बायोलॉजी के अंदर 90 प्लस मार्क्स लाना इन बोर्ड एग्जाम 2022 में. दैट इज आवर टारगेट. इस टारगेट को लेके हम पूरे साल प्रिपरेशन करेंगे, पूरे साल हमारी प्रिपरेशन होगी. जो हमने स्टार्ट किया था, तो स्टैंडर्ड 12th में बायोलॉजी में हमने फर्स्ट चैप्टर से उम्मीद बैच स्टार्ट की थी. हमारा फर्स्ट चैप्टर था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. तो वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड 2 वीडियोस, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. मीन्स के उम्मीद बैच 2022 जहाँ पे टॉपिक था हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 एंड पार्ट 2. टुडे इज अ पार्ट 3 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. पार्ट 1 में हमने बात की थी व्हाट इज लाइफ स्पेन एंड व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस इन लाइफ स्पेन, उसके बारे में हमने बात की थी. इन पार्ट 2 वी हैव डिस्कस अबाउट व्हाट इज रिप्रोडक्शन, उसके बारे में हमने बात की थी. व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए है हमारा, वो था हमारा व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अगर नहीं देखा है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है उस लिंक के थ्रू आप उस वीडियो लेक्चर को देख सकते हो, जिससे मतलब आपका जो चैप्टर की जो शुरुआत होगी वो शुरू से होगी. क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा टारगेट होगा किसी भी तरह से आपको बायोलॉजी के अंदर 90 प्लस मार्क्स बोर्ड 2022 में लाना. ये हमारा टारगेट है, जहाँ पे हम एक्सक्लूसिवली एनसीईआरटी पढ़ेंगे, बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे. हर चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ेंगे, हर टॉपिक्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे एक्सक्लूसिवली एज पर द बोर्ड पैटर्न. ओके, सो नाउ ज्यादा हम डिस्कस नहीं करते. डोंट वेस्ट टाइम, बिकॉज टाइम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यहां पे हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते. तो आज का जो हमारा टॉपिक है उम्मीद बैच 2022 पार्ट 3 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में जो पार्ट 3 है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. कितने तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके बारे में हम बात करेंगे. कौन से ऑर्गेनिज्म में किस तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में हम बात करेंगे. और फ्रेंड्स, आज का जो आपका वीडियो लेक्चर है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम. बोर्ड 2022 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी क्वेश्चन इसमें से पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है. तो प्लीज वॉच टुडे लेक्चर टिल एंड तक आप देखिए. इट विल बी डेफिनेटली बेनिफिशियल टू यू फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2022. ओके, सो तो आज जो हम पढ़ने वाले वो है हमारा टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि कितने तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. तो थोड़ा हम रिवाइज कर लेते कि फर्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. लास्ट लेक्चर में इसके बारे में हमने डिस्कशन की थी, फिर भी हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है. Asexual reproduction is a type of reproduction in which only single parents is involved. Yes, only single parents is involved.
देर आर नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, मीन्स के गैमेट का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मियोसिस, मीन्स के जो सेल डिवीजन होता है, मियोसिस, दो तरह के जो सेल डिवीजन होते हैं, माइटोसिस सेल डिवीजन एंड मियोसिस सेल डिवीजन। तो यहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस नहीं होता है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कि देर इज नो ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू डिफरेंट इंडिविजुअल एंड देर इज नो पार्थेनोजेनिस अकर्स इन asexual reproduction. So this is the perfect definition of asexual reproduction जो आपकी बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप वीडियो को रिवाइंड करके वापस आप देख सकते हो, ये डेफिनेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि किस तरह के ऑर्गेनिज्म के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो फर्स्ट आपको याद रखना है कि एसेक्सुअल अकर्स इन ऑल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। जो भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसे कि मोनेरियन से, प्रोटिस्टा से, तो इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। प्लांट्स के अंदर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और कुछ एनिमल से जिनके अंदर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और एक चीज आपको याद रखना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट अकर इन हायर नॉन वर्टिब्रेट्स एंड ऑल वर्टिब्रेट्स। जितने भी वर्टिब्रेट्स है उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। जैसे कि पीसीस हो गए, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हुए, एव्स, मेमल्स। तो फ्रेंड्स इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। नाउ तो ये तो जस्ट हमने मतलब कि रिवीजन कर लिया कि भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फर्स्ट आपको याद रखना है देर आर 5 टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो 5 तरह के होंगे। जैसे फर्स्ट होगा आपका, तो फर्स्ट जो हमारा होगा वो होगा बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बाइनरी फिजन होगा। देन सेकेंड जो होगा आपका वो होगा मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन यू कैन राइट डाउन विथ मी। थर्ड जो होगा आपका वो होगा बडिंग। बडिंग। फोर्थ जो होगा वो होगा आपका स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन। फिफ्थ जो होगा आपका वो होगा गेम्यूल फॉर्मेशन। गेम्यूल फॉर्मेशन। और जो 6 होगा वो होगा आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन सॉरी। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है देर आर 6 टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक बेसिक तो आइडिया आपको याद रखना है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यहां पे कहीं पे भी गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा, यहां पे कहीं पे भी गैमेट का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, कहीं पे भी मियोसिस नहीं होगा और जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर नहीं होते। तो ये 6 तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसके बारे में आपको बोर्ड में पूछा जाता है। जैसे आपको बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन बाइनरी फिजन विथ एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन भी आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है। या तो लाइक कि जैसे कि हम बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है वो 2 तरह के, एक तो जू स्पोर्स होता है और कोनिडिया होता है। तो आपको यहां से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है।
व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन जूस्पोर्स एंड कोनिडिया, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वन बाय वन। हम जैसे मैंने आपको बताया कि जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट इट विल बी डिस्कस इन सेपरेट वीडियो लेक्चर। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हम सेपरेट वीडियो लेक्चर में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बिकॉज इट इज लेंदी, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी विल डिस्कस इन अ डिफरेंट वीडियो लेक्चर, मतलब कि सॉरी सेपरेट वीडियो लेक्चर। नाउ आज जो हम बात करेंगे वो बाइनरी फिजन की बात करेंगे, मल्टीपल फिजन की बात करेंगे, बडिंग की बात करेंगे, स्पोर फॉर्मेशन की बात करेंगे एंड गेम्यूल फॉर्मेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाइनरी फिजन। तो फर्स्ट आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन क्या होता है, वो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। एंड एग्जाम्पल आपको पूछे जाएंगे कि भाई गिव एग्जाम्पल इन विच ऑर्गेनिज्म बाइनरी फिजन अकर्स, मतलब कि एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है, कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर बाइनरी फिजन होता है। तो फर्स्ट एक सिंपल डेफिनेशन हम देख लेते, आइडिया हम देख लेते कि बाइनरी फिजन का मतलब क्या होता है। तो आप फ्रेंड्स फोकस करो वर्ड्स पे। बाइनरी, बाई का मतलब क्या होता है, दो, बाई का मतलब होता है दो, फिजन टुकड़े, बाइनरी फिजन। तो एक चीज याद रखना है, बाइनरी फिजन इट इज द डिवीजन ऑफ द पेरेंट सेल इनटू टू इक्वल डॉटर सेल, इट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। ये एक्चुअली है क्या आपका, तो बाइनरी फिजन मतलब डेफिनेशन अगर हम देखें तो बाइनरी फिजन क्या है, तो इट इज द डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल इंटू टू इक्वल डॉटर सेल is called a binary फिजन। अंडरस्टूड। एक पेरेंट सेल होता है जिसके दो डॉटर सेल बनते हैं। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कि सपोज ये आपका एक बैक्टीरिया है, ये आपका एक बैक्टीरिया है, बराबर, या तो थोड़ा इसको हम छोटा कर लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको क्या बताया कि यहां पे क्या होता है, बाइनरी फिजन में क्या होता है कि जो पेरेंट सेल होता है वो डिवाइड हो जाता है दो इक्वल डॉटर सेल के अंदर, बराबर। ये हमारा एक बैक्टीरिया सेल है, ये बैक्टीरिया सेल दो बैक्टीरिया सेल में डिवाइड हो जाता है, दो बैक्टीरिया सेल में डिवाइड होते हैं और दोनों बैक्टीरिया सेल इक्वल है। तो सच टाइप ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। इसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। जो आपका एक सेल है वो दो इक्वल डॉटर सेल के अंदर डिवाइड हो गया, सो इट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। मैं वापस डेफिनेशन को रिवाइज कर देता हूं। सो बाइनरी फिजन की डेफिनेशन क्या होगी, सो इट इज द डिवीजन ऑफ अ पेरेंट सेल इनटू टू इक्वल डॉटर सेल इज नोन एज अ बाइनरी फिजन। नाउ अब जैसे आपका क्वेश्चन होगा, आपको एग्जांपल भी पूछे जाएंगे कि भाई चलो बाइनरी फिजन की आपने डेफिनेशन तो लिख ली, बट आपको बताया जाएगा कि गिव एग्जांपल, कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर बाइनरी फिजन होता है। तो याद रखना है बाइनरी फिजन किसके किसके अंदर होता है। तो बाइनरी फिजन अकर्स इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर होंगे, अमीबा के अंदर होगा बाइनरी फिजन, यूग्लिना के अंदर होगा बाइनरी फिजन, पैरामेसियम के अंदर बाइनरी फिजन होगा एंड प्लेनेरिया के अंदर बाइनरी फिजन होता है। तो ये जो 5 एग्जाम्पल है दे आर मोर देन इनफ, बहुत हो गया, आपको इतना ही याद रखना है। इवन नीट के लिए भी ये 5 एग्जाम्पल आपको पूछे जाएंगे कि कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर बाइनरी फिजन होता है। तो मैं वापस यहां पे आपको रिपीट कर देता हूं, बैक्टीरिया जिनके अंदर बाइनरी फिजन होगा,
अमीबा, पैरामीशियम, प्लेनेरिया एंड यूग्लेना. So these are the organism in which binary fission occurs. ये ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर बाइनरी फिजन होता है. अब हम बात करते हैं, जैसे कि एक आइडिया ले लेते हैं. मतलब यहाँ पे हमारा बोर्ड का तो क्वेश्चन खत्म हो गया कि आपको डेफिनेशन पूछी जाएगी और एग्जांपल पूछे जाएंगे जो मैंने आपको बता दिया. बट जैसे कि बैक्टीरिया मतलब कि बाइनरी फिजन कैसे होता है, तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हम एग्जांपल लेते बैक्टीरिया का, कि बैक्टीरिया के अंदर बाइनरी फिजन कैसे होता है. तो सपोज दिस इज बैक्टीरियल सेल, ये आपका बैक्टीरियल सेल है. दिस इज न्यूक्लियस मतलब कि न्यूक्लियोइड, ये आपका न्यूक्लियोइड है बराबर. तो ये क्या हो गया, आपकी सेल वॉल हो गई. दिस इज सेल वॉल, बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल होता है, सेल वॉल. नाउ ये जो हो गया आपका, ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म. दिस इज साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म बराबर. और इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड जिसके अंदर डीएनए होता है. तो ये बैक्टीरिया सेल है. तो अब एक चीज याद रखना है आपको बाइनरी फिजन के बारे में. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बराबर, इन एक्टिवली डिवाइडिंग बैक्टीरिया. जो बैक्टीरिया एक्टिवली डिवाइडिंग होते हैं उनके अंदर बाइनरी फिजन से रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. सो बाइनरी फिजन इज अ कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट टेक्स प्लेस इन अ एक्टिवली डिवाइडिंग बैक्टीरिया बराबर. कैसे होता है, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो सेल होता है, मतलब कि एक में से दो सेल बनेंगे. तो आपका होता क्या है यहाँ पे कि जो साइटोप्लाज्म है और जो न्यूक्लियोइड है ये आपका रेप्लिकेट होना शुरू होता है. सो इस तरह से होता है आपका कि ये आपका हो गया. नाउ यहाँ पे आप देखोगे तो इस तरह से आपका न्यूक्लियस बन गया बराबर. और नाउ यहाँ पे आप देखोगे तो एक मेसोसोम बनने लगता है. एंड देन अल्टीमेट आपका जो बैक्टीरियल सेल है वो आपका डिवाइड हो जाता है दो के अंदर. और इस तरह से आप देखोगे तो यहां पे दो बैक्टीरियल सेल बन गए, दो बैक्टीरियल सेल बन गए, दो बैक्टीरियल सेल बन गए बराबर. सो नाउ सो सच काइंड ऑफ डिवीजन टेक प्लेस इन एक्टिवली डिवाइडिंग बैक्टीरिया. जो बैक्टीरिया एक्टिवली डिवाइडिंग होते हैं उनमें इस तरह का एसेक्सुअल टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, बाइनरी रिप्रोडक्शन होता है, बाइनरी फिजन, सॉरी बाइनरी फिजन होता है. नाउ अब आप देखोगे ना तो यहाँ पे बाइनरी फिजन मतलब अगर कंडीशन फेवरेबल है, कंडीशन अगर फेवरेबल है तो बैक्टीरिया आप देखोगे ना तो बाइनरी फिजन से जो बैक्टीरिया मतलब कि बैक्टीरिया के अंदर जो बाइनरी फिजन होता है अगर कंडीशन फेवरेबल है तो बैक्टीरिया के अंदर जो बाइनरी फिजन होता है इट कंप्लीट्स इट 30 मिनट्स, 30 मिनट्स के अंदर ये कंप्लीट हो जाता है. मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि 30 मिनट्स के अंदर एक बैक्टीरिया में से दो बैक्टीरिया बन जाते हैं. तो आप देखोगे कि इनकी जो रिप्रोडक्शन जो होता है, जिसे हमने देखा था लास्ट टाइम के डिफरेंस में हमने देखा था कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो थोड़ा स्लो, सॉरी फास्ट मेथड होता है, फास्ट मल्टीप्लिकेशन होता है. ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा स्पीड से रिप्रोड्यूस करते हैं क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है. जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप देखोगे तो जो रिप्रोडक्शन होता है इट इज़ वेरी स्लो, इट इज़ वेरी स्लो. नाउ तो ये तो मतलब हमारा देखा हमने बाइनरी फिजन. अब अगर हम प्लेन के अकॉर्डिंग देखें, प्लेन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो बाइनरी फिजन अलग अलग तरह का हो सकता है. जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं कि सपोज मेरे पास एक पेज है, सपोज आई हैव अ पेज, 1 मिनट. सो मेरे पास पेज है. अब समझो कि ये हमारा अमीबा है, या तो ये हमारा पैरामीशियम है, या तो ये हमारा यूग्लेना है. नाउ तो जैसे अमीबा है, अमीबा का कोई शेप नहीं होता है, अमीबा को कोई शेप नहीं होता है, कहीं पे भी टेढ़ा मेढ़ा ऐसा शेप है आपका. तो अमीबा किसी भी तरह से रिप्रोड्यूस होता है, किसी भी प्लेन से आप कैसे भी इसको काट सकते हो और ये दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है बराबर.
बट अगर समझो कि लाइक जैसे ये है तो इस पेज को मैं ऐसे भी काट सकता हूं यू, दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल, और यू भी मैं काट के दो टुकड़े कर सकता हूं। तो आप देखोगे तो जो मतलब है क्या, मैंने ऐसे प्लेन में काटा, ऐसे प्लेन में काटा लॉन्गिट्यूडिनल, तो भी इसके दो टुकड़े हो गए, ऐसे मैंने काटा तो भी इसके दो टुकड़े हो गए, ट्रांसवर्स डिवीजन। तो प्लेन के अकॉर्डिंग आप देखोगे बराबर, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन जहां से वो डिवाइड होता है बराबर, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो सॉरी, जो बाइनरी फिजन होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं। अगर हम प्रॉपर बात करें तो बाइनरी फिजन इज ऑफ थ्री मेन काइंड्स, तीन तरह के होते हैं। कौन से बेस पे? विथ रिगार्ड टू द प्लेन ऑफ डिवीजन सॉरी, विथ रिगार्ड टू द प्लेन ऑफ डिवीजन। तो जैसे फर्स्ट होगा आपका इरेग्युलर बाइनरी फिजन, फर्स्ट होगा हमारा इरेग्युलर बाइनरी फिजन, इरेग्युलर बाइनरी फिजन, इरेग्युलर बाइनरी फिजन जो किसके अंदर होगा? अमीबा के अंदर होगा, अमीबा, अमीबा कि जैसे समझो अमीबा जो होता है उसकी बॉडी इरेग्युलर होती है, इरेग्युलर, ये समझो अमीबा है। तो ये कहीं से भी डिवाइड हो सकता है इरेग्युलर, आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, यू भी कर सकते हो, यू भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे ये अमीबा एक में से दो में बना बट इरेग्युलर, के समझो ये अमीबा बन गया आपका एक और ये बन गया आपका अमीबा दो। तो ये जो डिवीजन होता है ये है तो बाइनरी फिजन, एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो गया, मतलब इट इज काइंड ऑफ बाइनरी फिजन बट इरेग्युलर है। आप प्लेन देखो ना, मतलब मैं ऐसे भी काट सकता हूं इसको, ऐसे भी काट सकता हूं, ऐसे भी काट सकता हूं, कैसे भी काट सकता हूं। तो मतलब हमारा जो कोई काटने का जो हमारा तरीका है वो कहीं से भी हम काट सकते, तो इट इज इरेग्युलर बाइनरी फिजन। तो आपका एग्जाम्पल क्या होगा? इरेग्युलर बाइनरी फिजन में आपका एग्जाम्पल होगा अमीबा, अमीबा। नाउ सेकेंड जो होगा आपका वो होगा लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, सेकेंड जो होगा हमारा वो होगा लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन जो आपका जनरली होता है प्लाज्मोडियम के अंदर, सॉरी यूग्लेना के अंदर होता है, यूग्लेना के अंदर होता है, सॉरी। सो नाउ सेकेंड जो हमारा होगा वो होगा लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, ये हम वैसे ही रखते। तो जो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन होता है इट अकर्स इन यूग्लिना, यूग्लिना के अंदर होता है। जैसे यूग्लिना आपको मालूम है यूग्लिना का शेप कैसे होता है, सो दिस इज द शेप ऑफ यूग्लिना, ये आपका यूग्लिना है बराबर। नाउ तो इसके अंदर ऐसे होगा यू, हम इसके दो ऐसे टुकड़े करेंगे तो ये लॉन्गिट्यूडिनल हो गया बराबर, इट इज अ लॉन्गिट्यूडिनल। ये उसने ग्रो किया बराबर। नाउ इसके बाद क्या हो गया, यहां से आप देखोगे तो ये डिवाइड हो गया, यहां से आप देखोगे तो ये डिवाइड हो गया, मतलब कि दो बन गए आपके, ये बन गया आपका एक, ये जो है ये पार्ट हो गया, और ये आप देखोगे तो ये दूसरा बन गया आपका। तो जो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन होता है इट अकर्स इन यूग्लिना, ये यूग्लिना के अंदर होता है। ये भी आपका बाइनरी फिजन ही है क्योंकि दो बन रहे ना, एक पेरेंट सेल एक था, फिर इसकी बॉडी ने रेप्लिकेट किया एंड देन दो डॉटर सेल बने, तो इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, तो इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, इट अकर्स इन यूग्लिना, यूग्लिना। नाउ थर्ड जो है आपका, थर्ड टाइप का जो आपका बाइनरी फिजन होता है दैट इज थर्ड टाइप जो बाइनरी फिजन होगा वो होगा आपका ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स। सो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, थर्ड जो होगा हमारा वो होगा ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। और ये ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन आपका किसके अंदर होता है, कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है, तो वो होता है हमारा पेरामेसियम, पेरामेसियम। सो पेरामेसियम के अंदर जो डिवीजन होगा बाइनरी फिजन ही होगा, बट वो कैसा होगा,
ट्रांसवर्स होगा। तो समझो कि ये हमारा पेरामेसियम है, ये हमारा पेरामेसियम है, इस तरह से होता है आपका पेरामेसियम, आप लोगों को मालूम है, ये हो गया बराबर। नाउ अब इसका जो डिवीजन होगा ना वो ऐसे होगा, यू होगा इसका डिवीजन बराबर, और दो बन जाएंगे। तो लाइक जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस डिवाइड होने लगता है आपका बराबर, दो में बनेंगे। एंड देन ये बन गया आपका एक और ये बन गया आपका दूसरा। तो आप देखोगे एक पेरेंट सेल में से ये दो डॉटर पेरामेसियम बने बराबर। सो यहां पे क्या हो गया आपका, ऐसा हो गया, ऐसा यू ट्रांसवर्स। वहां पे क्या था हमारा लॉन्गिट्यूडिनल में क्या था, यूग्लेना में हम ऐसे कर रहे थे, यहां पे यू डिवीजन हो रहा है। तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे अगर आपको बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन बाइनरी फिजन एंड टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन विथ एग्जांपल, तो एक तो आप ये याद रखो कि बाइनरी फिजन यूग्लेना के अंदर होगा, बैक्टीरिया के अंदर होता है, अमीबा के अंदर होगा, प्लेनेरिया के अंदर होता है, पेरामेसियम के अंदर होता है। और फिर अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन, तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ बाइनरी फिजन। 3 तरह के बाइनरी फिजन होता है। एक आपका होगा इरेगुलर बाइनरी फिजन दैट अकर्स इन अमीबा। देन सेकेंड टाइप्स ऑफ जो बाइनरी फिजन होगा दैट इज द लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन दैट अकर्स इन यूग्लिना। एंड जो लास्ट है, लास्ट वन दैट इज द ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन दैट अकर्स इन पेरामेसियम के अंदर होता है। तो ये फ्रेंड्स हमने देखा, बाइनरी फिजन देखा एंड टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन देखा। नाउ अब दूसरा एक आपको बोर्ड के अंदर क्वेश्चन सम टाइम पूछा जाता है कि वाई जो अमीबा होता है, तो अमीबा में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब कि अमीबा या तो वो जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर बाइनरी फिजन होते हैं, मतलब कि एन ऑर्गेनिज्म इन विच बाइनरी फिजन अकर्स, सो दे कंसीडर एज अ इमोर्टल। मतलब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपको, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर बाइनरी फिजन होता है उनको हम इमोर्टल क्यों बोलते हैं, इमोर्टल क्यों बोलते हैं, कि वो कभी भी मरते नहीं है, ऐसा हम क्यों बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। मैं वापस क्वेश्चन आपको रिपीट करता हूं, एन ऑर्गेनिजम्स इन विच बाइनरी फिजन अकर, व्हाई दे आर कंसिडर एज अ इमोर्टल। जैसे अमीबा है बराबर, पेरामेसियम हो गया, यूग्लिना हो गया, प्लेनेरिया हो गया, तो ये इमोर्टल होते, कभी भी मरते नहीं है। तो उसका रीजन ये होता है कि फर्स्ट, जैसे अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा गया तो आपको याद रखना है कि जो बाइनरी फिजन जिस ऑर्गेनिज्म में होते हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इट शुड बी नोटेड दैट इन बाइनरी फिजन द पेरेंट बॉडी इज होल कॉन्स्टिट्यूट एज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट। मतलब कि क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म के अंदर बाइनरी फिजन होता है तो उनकी जो बॉडी होती है, पूरी बॉडी एज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट काम करती है। पूरी जो बॉडी होती है वो रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह काम करती है। जैसे एग्जांपल हमने लिया कि ये आपका है पेरामेसियम, ये हमारा पेरामेसियम है। अब यहाँ पे ये पेरामेसियम के अंदर जो बाइनरी फिजन हो रहा है, तो यहाँ पे इसकी पूरी बॉडी कुछ भी बचता नहीं है, पूरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूट एज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट। इसकी पूरी बॉडी ही रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह काम करती है। दूसरा होता क्या है कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन होने के बाद, बाइनरी रिप्रोडक्शन हो गया, इसकी पूरी बॉडी रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह काम करेगी। नाउ आफ्टर रिप्रोडक्शन, बाइनरी रिप्रोडक्शन हो गया आपका, 2 डॉटर सेल बने, तो ये जो पेरेंट बॉडी होती है ये डिसअपीयर हो जाती है। अब डिसअपीयर का मतलब ये हो सकता है कि हम ऐसा नहीं बोल सकते गायब हो जाती, दिखती ही नहीं आपको। ये था पेरामेसियम, ये समझो हमारा पेरामेसियम है बराबर। अब ये 2 डॉटर सेल बन गए, ये बन गए, तो जो ओरिजिनल ये था ये तो गायब हो गए, ये आपका जो ऑर्गेनिज्म है ये गायब हो गया।
डेड नहीं हुआ, डेड होता तो उसकी डेड बॉडी तो हमको मिलती ना कि भाई है डेड बॉडी है, इसमें से दो बने और ये डेड है, नहीं। बट यहाँ पे क्या होता है कि पूरा जो ऑर्गेनिज्म होता है इट कॉन्स्टिट्यूट एज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट एंड आफ्टर बाइनरी फिजन, बराबर, इट्स होल बॉडी इज डिसअपियर्ड, उसकी पूरी बॉडी डिसअपियर हो जाती है। इवन डेड बॉडी है ऐसा भी हम नहीं बोल सकते क्योंकि है ही नहीं, डेड बॉडी है ही नहीं, बराबर। सो देयरफॉर जो बाइनरी फिजन होता है तो यहां पे क्या हो गया, अब ये जो पेरेंट सेल है ये एक्चुअली गायब नहीं हो गया, बट ये पेरेंट सेल ये दो डॉटर सेल में बन गया। मतलब ये जो है ना अभी इट एक्ट लाइक इंडिविजुअल डॉटर सेल, ये पेरेंट यही ये है, ये जो दो डॉटर सेल है ना ये कौन है, यही है। मतलब ये अब इसमें से होगा, मतलब एक्चुअली देखा जाए तो यही आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हम बोलते हैं कि जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर बाइनरी फिजन होता है उसको हम बोलते हैं इमॉर्टल, मतलब वो इमॉर्टल होते हैं, ओनली बाइनरी फिजन होता है उसके अंदर। अंडरस्टूड, बराबर। नाउ अब जो हम बात करते हैं वो है हमारा मल्टीपल फिजन। तो सेकेंड जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे मल्टीपल फिजन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन, क्योंकि आपको बोर्ड के एग्जाम में डेफिनेशन तो लिखनी पड़ेगी। इसी डेफिनेशन को आप थोड़ा डिवाइड कर दो, सॉरी थोड़ा मॉडिफाइड हम कर लेते हैं इसी डेफिनेशन को। तो जैसे हमने देखा बाइनरी फिजन में क्या होता है, दो डॉटर सेल बनते हैं इक्वल ना, बट यहाँ पे क्या बोलेंगे कि मल्टीपल फिजन में हम क्या बोलेंगे, इट इज द डिवीजन ऑफ द पेरेंट सेल इनटू मेनी स्मॉल डॉटर सेल्स। मेनी स्मॉल डॉटर सेल मतलब ये एक्चुअली है क्या, मेनी स्मॉल डॉटर सेल, यहां पे 2 लिखा है उसकी जगह हम मेनी लिख देते, मेनी स्मॉल डॉटर सेल, मेनी स्मॉल डॉटर सेल्स। तो फर्स्ट हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे, फर्स्ट हम डेफिनेशन लिखेंगे कि मल्टीपल फिजन इज द डिवीजन ऑफ द पेरेंट सेल, बराबर, इनटू मेनी स्मॉल डॉटर सेल या तो मेनी स्मॉल डॉटर इंडिविजुअल साइमल्टेनियसली, सो दैट इज कॉल्ड अ मल्टीपल फिजन। एक जो सेल है उसमें से, एक जो पेरेंट सेल है उसमें से बहुत सारे डॉटर सेल बनते हैं, उसको हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन। अब फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया कि एग्जाम्पल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बोर्ड में आपको एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो एग्जाम्पल हम क्या लिखेंगे, तो एग्जाम्पल आपके बहुत कॉमन है। सो मल्टीपल फिजन अकर्स इन मेलेरियल पैरासाइट्स, दैट इज द प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम के अंदर मल्टीपल फिजन होता है, और अमीबा के अंदर जैसे बाइनरी फिजन होता है वैसे ही अमीबा के अंदर मल्टीपल फिजन भी होता है, मल्टीपल फिजन भी होता है। तो 2 ही एग्जांपल आपको याद रखना है कि मल्टीपल फिजन, तो जैसे हमने डेफिनेशन देखी, इट इज द डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल इनटू मेनी स्मॉल, मेनी बहुत सारे, 2 नहीं बहुत सारे, मेनी स्मॉल डॉटर सेल्स, सो दैट इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन। यहाँ पे हम ये लिखा है तो ये हम बोलेंगे मल्टीपल फिजन। तो दिस डेफिनेशन यू कैन राइट डाउन, आप लिख सकते हो इस डेफिनेशन को। एग्जाम्पल क्या होगा आपका, तो मेलेरियल पैरासाइट्स, एग्जाम्पल होगा हमारा मेलेरियल पैरासाइट्स, मेलेरियल जो पैरासाइट्स है दैट इज द प्लाज्मोडियम, सो प्लाज्मोडियम मलेरिया फैलाने वाला ऑर्गेनिज्म है, जिसके मलेरिया के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे ह्यूमन डिजीज के अंदर, ह्यूमन डिजीज के अंदर मलेरिया के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। नाउ तो इनके अंदर होता है, अब तो ये तो वो मालूम पड़ गया, हमने डेफिनेशन देख ली, एग्जाम्पल भी हमारा हो गया, बराबर। सो कोई टेंशन नहीं है, बोर्ड के अकॉर्डिंग बहुत छोटा छोटा है, बट आपको थोड़ा याद रखना है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इट इज नॉट सो मच कॉम्प्लिकेटेड, ओके, इट इज वेरी इजी, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली एंड देन याद रखो, बरोबर, एग्जाम्पल याद रखो, डेफिनेशन याद रखो,
बाइनरी फिजन क्या होता है, मल्टीपल फिजन क्या होता है, ये याद रखना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते हम, स्टडी को थोड़ा मैंने इजी बना दिया है। नाउ सो मल्टीपल फिजन हो गया। अब जैसे हम बात करते हैं कि आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन मल्टीपल फिजन इन मेलेरियल प्लाज्मोडियम, सॉरी मेलेरियल पैरासाइट्स प्लाज्मोडियम। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि मलेरिया का जो पैरासाइट्स है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम, उसके अंदर मल्टीपल फिजन होता है, बट कैसे होता है। तो अब एक चीज आपको ये याद रखना है कि एक चीज जो याद रखना है, तो मलेरिया के जो पैरासाइट्स होते हैं प्लाज्मोडियम, ये जो प्लाज्मोडियम होता है ये एक्टिव एडल्ट भी होता है और इंसिस्टेट जाइगोट भी होता है। एक्टिव एडल्ट भी होगा आपका और इंसिस्टेट जाइगोट भी होगा। सबसे पहले एक हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं मेलेरियल पैरासाइट्स की, हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं कि जैसे कि सपोज हम यहाँ पे देखते हैं ये आपका एक मेलेरियल पैरासाइट से प्लाज्मोडियम, ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसका न्यूक्लियस है, बराबर। नाउ अब होता क्या है, इसके अंदर सारी चीज डबल बनने लगती है आपकी। 100 सेकेंड हो गया आपका, ऐसे बहुत सारे बनेंगे अंदर। इस तरह से आपका डेफिनेट होगा एंड देन ये आपका जो है रिलीज हो जाएंगे जो मलेरियल पैरासाइट से वो मतलब अब देखो ना, एक सेल था उसमें से कितने सारे छोटे 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 डॉटर प्लाज्मोडियम बने, कितने छोटे छोटे डॉटर प्लाज्मोडियम बने, बराबर। तो ये होता है हमारा मल्टीपल फिजन। ये एक था एक प्लाज्मोडियम था, उसमें से डबल होने लगे अंदर, और जब फेवरेबल कंडीशन हो गई ये सारे रिलीज हो गए, बराबर। मेन पेरेंट जो बॉडी है उसमें से रिलीज हो गए। तो ये जो छोटे छोटे हैं, बराबर, जो मेरे 7 बने, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं। तो ये छोटे छोटे जो है वो एक्चुअली क्या है, स्मॉल डॉटर प्लाज्मोडियम है, स्मॉल डॉटर प्लाज्मोडियम। फिर ये बड़े होंगे, एक्टिव हो जाएंगे। सो नाउ तो अब आपको याद रखना है, तो जो मलेरियल जो प्लाज्मोडियम होते हैं, मलेरियल जो प्लाज्मोडियम होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं प्लाज्मोडियम, ये दो हो सकते हैं, दो तरह के होंगे। या तो ये एक्टिव एडल्ट होंगे। अब जो एक्टिव एडल्ट होगा, समझो कि ये आपका एडल्ट है, एक्टिव है, ये एडल्ट हो गया है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, तो ये एक्टिव एडल्ट होगा। तो ये जो एक्टिव एडल्ट होगा इसको हम बोलेंगे सीजोन्ट, इसको हम बोलेंगे सीजोन्ट। तो ये आपका सीजोन्ट है, सीजोन्ट। तो याद रखना है सीजोन्ट मतलब क्या, तो सीजोन्ट मतलब ये है तो आपका मलेरियल पैरासाइट्स प्लाज्मोडियम ही है, बट ये एक्टिव एडल्ट है, एडल्ट हो गया है, मैच्योर हो गया है, एक्टिव है, बराबर। तो ये जो सीजन के अंदर, अब आपको यहां से नीट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी सारे क्वेश्चन नीट के अंदर भी आते हैं और बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पूछा जाएगा कि भाई एक्सप्लेन मल्टीपल फिजन इन मलेरियल पैरासाइट्स प्लाज्मोडियम, या तो व्हाट इज सीजन। तो एक्चुअली सीजोन इज एक्टिव एडल्ट, मतलब सीजोन इज मलेरियल पैरासाइट्स, एक्टिव एडल्ट मलेरियल पैरासाइट्स। नाउ सीजोन के अंदर जो मल्टीपल फिजन होगा, सीजोन के अंदर जो आपका मल्टीपल फिजन होगा उसको हम बोलेंगे सीजोगोनी, सीजोगोनी, बराबर, दैट इज कॉल्ड ए सीजोगोनी। अब जैसे ये आपका सीजोन्ट है, ये आपका क्या है, सीजोन्ट है। सीजोन मतलब क्या, एक्टिव एडल्ट है, प्लाज्मोडियम में एक्टिव है, एडल्ट है, एडल्ट बड़ा हो गया है, बराबर। नाउ अब इसके अंदर मल्टीपल फिजन हो गया और ये बहुत सारे छोटे छोटे प्लाज्मोडियम बने। तो ये जो प्रोसेस हुई, जो एक्टिव एडल्ट के अंदर हुई, सीजोन के अंदर हो गए, तो इसको हम बोलेंगे सीजोगोनी, दिस इज कॉल्ड सीजोगोनी, बराबर। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज अ सीजोगोनी, सीजोगोनी। नाउ तो आपको यहां पे एक वापस दूसरी डेफिनेशन मिल गई, इवन नीट में भी क्वेश्चन आएगा, तो नीट के लिए भी आप ध्यान रख सकते हो। तो जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज सीजोगोनी, सीजोगोनी क्या है, तो सीजोगोनी मतलब मल्टीपल फिजन अकर्स इन मलेरियल पैरासाइट्स, मलेरियल एक्टिव एडल्ट पैरासाइट्स इज नोन एज अ सीजोगोनी, दैट इज कॉल्ड अ सीजोगोनी। नाउ अब ये सीजोगोनी मतलब सीजोन के अंदर
मल्टीपल फिजन हुआ और बहुत सारे छोटे छोटे डॉटर प्लाज्मोडियम बने, तो ये डॉटर प्लाज्मोडियम को हम क्या बोलेंगे? तो इनको हम बोलेंगे मेरोजॉइट्स। दे आर कॉल्ड मेरोजॉइट्स। तो ये सारे क्या है? मेरोजॉइट्स। दीज आर मेरोजॉइट्स। मेरोजॉइट्स, अंडरस्टूड? तो ये हमारे हैं मेरोजॉइट्स। नाउ तो जैसे सीजोन जो प्रोसेस हो रही है दैट इज कॉल्ड सीजोगोनी, एंड जो डॉटर प्लाज्मोडियम बने इन सीजोन, सो दे आर कंसिडर एज अ मेरोजॉइट्स। सो यहां से भी फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, व्हाट इज सीजोन, व्हाट इज सीजोगोनी एंड व्हाट इज मेरोजॉइट्स। तो आप मेरोजॉइट्स की अगर हम डेफिनेशन बोलते हैं तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि मेरोजॉइट्स आर स्मॉल डॉटर प्लाज्मोडियम ऑफ सीजोन। सीजोन, जो सीजोन के छोटे छोटे डॉटर प्लाज्मोडियम होते हैं, दे आर कंसिडर एज अ मेरोजॉइट्स। नाउ अब दूसरा जैसे हम देखते हैं, तो ये तो मेरोजॉइट्स हो गया। नाउ अब जो मेलेरियल पैरासाइट्स होते हैं ये दो फॉर्म में हो सकते हैं। एक मैंने आपको बताया एक्टिव एडल्ट हो सकते हैं, या तो दूसरा जो आपका फॉर्म होगा वो होगा आपका इंसिस्टेट जाइगोट, मतलब कि जाइगोट होगा, इंसिस्टेट जाइगोट, जिसको हम बोलते हैं स्पोरोन्ट, बराबर। सो इट इज कॉल्ड अ स्पोरोन्ट, SPORONT, स्पोरोन्ट। नाउ व्हाट इज स्पोरोन्ट, वापस मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। स्पोरोन्ट क्या है? तो स्पोरोन्ट इज अ इंसिस्टेड जाइगोट ऑफ मेलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम। जो ये अब समझो कि ये एडल्ट नहीं है, ये जाइगोट है। अब समझो ये जाइगोट है, तो ये जो जाइगोट है इसके अंदर भी मल्टीपल फिजन होगा, इसके अंदर भी मल्टीपल फिजन होगा, तो इस जाइगोट को हम बोलेंगे स्पोरोन्ट, दैट इज कॉल्ड स्पोरोन्ट। तो अब जो स्पोरोन्ट के अंदर जो मल्टीपल फिजन होगा, इट इज कंसिडर एज अ स्पोरोगोनी, दैट इज कॉल्ड स्पोरोगोनी। स्पोरोगोनी। तो आपको यहां से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, बराबर, कि व्हाट इज स्पोरोगोनी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि मल्टीपल फिजन अकर्स इन, मल्टीपल फिजन आप लिख सकते हो स्पोरोगोनी। सो व्हाट इज स्पोरोगोनी? सो मल्टीपल फिजन अकर्स इन इंसिस्टेड जाइगोट ऑफ अ मेलेरियल पैरासाइट, दैट इज द प्लाज्मोडियम। जो मेलेरियल पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, उसका जो इंसिस्टेड जाइगोट होता है, उसके अंदर जो मल्टीपल फिजन होता है, उसको एक्चुअली हम बोलते हैं स्पोरोगोनी, दैट इज कॉल्ड स्पोरोगोनी, बराबर। नाउ अब जैसे ये स्पोरोन्ट है और ये इसके डॉटर सेल है, ये उसके डॉटर सेल है, बहुत सारे डॉटर सेल, तो इनको हम क्या बोलेंगे? जैसे हमने देखा था वहां पे कि सीजोन्ट में हम उनको क्या बोलते थे? मेरोजॉइट्स बोलते थे। तो यहां पे इनको हम बोलेंगे स्पोरोजॉइट्स। सो दे आर कंसिडर एज अ स्पोरोजॉइट्स, स्पोरोजॉइट्स, स्पोरोजॉइट्स। सो फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। जैसे यहां पे हमारा टारगेट तो बोर्ड है, बट यहां पे आपका नीट की भी एक प्रिपरेशन हो जाती है, क्योंकि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड्स आपको पूछे जाते हैं, जैसे कि हमने देखा सीजोन्ट हो गया, सीजोगोनी हो गए, मेरोजॉइट्स क्या होता है वो हमने देखा, दूसरा स्पोरोन्ट क्या होता है, स्पोरोगोनी क्या होता है, और स्पोरोजॉइट्स क्या होता है वो भी हमने यहाँ पे देखा। मतलब यहां से आपको क्वेश्चन बोर्ड का भी आ सकता है, नीट का भी आ सकता है, और जो आपकी इंडिविजुअल जो स्टेट में जो सेट की एग्जाम ली जाती है, जैसे गुजरात में गुज सेट ली जाती है, महाराष्ट्र के अंदर मास सेट ली जाती है, तो वो जो सेट की जो एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम फॉर बी फार्म एंड फिजियोथेरापी, जो इंडिविजुअल स्टेट लेती, वहां से भी आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है, यहां से भी। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नाउ अब जैसे हम देखते हैं मल्टीपल फिजन इन अमीबा, अमीबा में क्या, तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, बराबर। तो क्वेश्चन यहां से जो आपके बोर्ड के जो क्वेश्चन निकलते हैं ना, वो क्वेश्चन एक तो क्या निकलेगा कि भाई एक्सप्लेन मल्टीपल फिजन इन अमीबा, अमीबा के अंदर जो मल्टीपल फिजन होता है उसको एक्सप्लेन करो। या तो एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा व्हाट इज स्पोर्युलेशन, व्हाट इज स्पोर्युलेशन, सॉरी, हाँ,
व्हाट इज स्पोर्युलेशन, तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, व्हाट इज स्पोर्युलेशन। स्पोर्युलेशन, सो एक क्वेश्चन है आपका स्पोर्युलेशन, स्पोर्युलेशन। नाउ तो अब जो हम बात कर रहे हैं वो बात हम ये कर रहे हैं कि एक्सप्लेन मल्टीपल फिजन अकर्स इन अमीबा, अमीबा में जो मल्टीपल फिजन होता है वो समझाओ। तो पहले एक हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, मतलब एक फिगर ड्रॉ करते हैं कि समझो कि ये आपका अमीबा है, बराबर, और ये उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोइड है, बराबर, ये न्यूक्लियोइड है, अंडरस्टूड। नाउ अब होता क्या है, सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि ये जो पेरेंट्स न्यूक्लियस है, ये जो पेरेंट्स न्यूक्लियस है ये रेप्चर हो जाता है, ये सारा साइटोप्लाज्म है, दिस इज द साइटोप्लाज्म। नाउ अब होता क्या है कि ये जो पेरेंट्स न्यूक्लियस है जिसके अंदर क्रोमोसोम है, तो ये आपका सारा क्रोमोसोम है, और ये जो क्रोमोसोम होता है वो बाहर निकल जाता है, ये जो क्रोमोसोम होता है आपका बाहर निकल गया, ये जो आपका क्रोमोसोम में बाहर निकल गया, बराबर। नाउ अब होता क्या है आपका, तो जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं, तो ये क्या हो गया कि समझो कि एक अमीबा है जिसके अंदर मल्टीपल फिजन हो रहा है, तो ये क्या हो गया, मल्टीपल फिजन जो शुरुआत हो गई उसकी वजह से क्या हो गया कि ये जो न्यूक्लियस है, पेरेंट्स न्यूक्लियस है, दिस इज द पेरेंट्स न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस एनवेलोप है, ये आपका रेप्चर हो गया, और जो न्यूक्लियर मटेरियल है, मतलब कि डीएनए, क्रोमोसोम, वो आपके बाहर निकल गए, और हर एक आप देखो ना ये सारा यहाँ पे जमा हो रहा है, बराबर। नाउ तो ये जो बना, ये सारे क्या है आपके, ये जो क्रोमोसोम है, मतलब कि न्यूक्लियर मटेरियल है, बराबर, ये मतलब प्रोडक्ट बन गए, ये प्रोडक्ट बन गए, मल्टीपल फिजन के प्रोडक्ट बन गए, बराबर। नाउ अब होता क्या है कि इन मल्टीपल फिजन ऑफ अमीबा, बराबर, अमीबा में जो मल्टीपल फिजन होता है दैट इज कॉल्ड स्पोर्युलेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि डेफिनेशन आपको पूछी जाएगी, व्हाट इज स्पोर्युलेशन, तो सिंपल डेफिनेशन आपको ये लिखना है, स्पोर्युलेशन, व्हाट इज स्पोर्युलेशन, स्पोर्युलेशन, तो मल्टीपल फिजन अकर्स इन अमीबा इज नोन एज अ स्पोर्युलेशन, स्पोर्युलेशन। या तो आपको क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाएगा, भाई एक्सप्लेन स्पोर्युलेशन इन अमीबा, तो यू डोंट नीड टू गेट कंफ्यूज, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल हमको ये याद रखना, कभी भी स्पोर्युलेशन आता है, आप स्पोर्युलेशन क्यों बोलते हैं, तो अमीबा में जो मल्टीपल फिजन होगा और जो डॉटर अमीबा बनेंगे उनको एक्चुअली हम स्पोर्स बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं स्पोर्स, बराबर, उनको हम बोलते हैं स्पोर्स, देयरफॉर इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पोर्युलेशन, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द स्पोर्स, स्पोर्युलेशन। नाउ अब होता क्या है, तो ये जो आपका अमीबा है अभी डिवाइड होने का शुरुआत हो गया, तो इसका जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो रेप्चर हो गया, टूट गया, और न्यूक्लियर मटेरियल न्यूक्लियस एनवेलोप टूट गई किसी वजह से, क्योंकि डिवीजन शुरू हो गया, न्यूक्लियर मटेरियल बाहर निकल गया। अब ये हर एक जो न्यूक्लियर मटेरियल है उनके आजू बाजू एक प्रोटेक्टिव कोट बनता है, बराबर। सो अ प्रोटेक्टिव कोट फॉर्म सराउंडिंग द न्यूक्लियर मटेरियल, मतलब के प्रोडक्ट ऑफ द मल्टीपल फिजन इन अमीबा, तो इनके आजू बाजू एक प्रोटेक्टिव कोट बनता है, उस कोट को हम बोलते हैं सिस्ट वॉल, दैट कोट इज कॉल्ड अ सिस्ट वॉल, बराबर। ये आपका पेरेंट्स न्यूक्लियस है, ये पेरेंट्स न्यूक्लियस है, बराबर। अब इनके आजू बाजू आप देखोगे ना, एक मतलब के जो न्यूक्लियर थे छोटे छोटे, बराबर, उनके आजू बाजू आप देखोगे ना तो एक प्रोटेक्टिव कोट बन गया, बराबर। तो उस प्रोटेक्टिव कोट को हम बोलते हैं सिस्ट कोट, सिस्ट वॉल बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड, सो ये हमारा क्या है, सिस्ट वॉल है, सिस्ट वॉल। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज सिस्ट वॉल, तो सिस्ट वॉल मतलब अ प्रोटेक्टिव कोट फॉर्म अराउंड द प्रोडक्ट ऑफ अ मल्टीपल फिजन इन द अमीबा, सो दैट इज कॉल्ड अ सिस्ट वॉल। नाउ अब जब तक ये जो डॉटर क्या बोलते हैं अमीबा है, ये जब तक
कंडीशन फेवरेबल नहीं होगी तब तक ये अंदर ही रहेंगे, तब तक ये अंदर रहेंगे। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन हो गई, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन हो गई, नाउ ये जो सिस्ट मतलब कि ये जो स्पोर्स है दे रिलीज फ्रॉम द पेरेंट सेल, ये पेरेंट सेल में से रिलीज हो जाएंगे। जैसे कि समझो कि यहाँ पे हम इसको, ये रेप्चर हो गया, नाउ ये जो डॉटर सेल है ये अब आपके बाहर निकल जाएंगे, बराबर, जिनको हम बोलते हैं स्पोर्स, बराबर, दे आर कोल्ड स्पोर्स। सो उनको हम बोलेंगे स्पोर्स। सो ये आपके जो डॉटर सेल है ये आपके बाहर निकल गए क्योंकि रेप्चर हो गया ना, बराबर। तो या सो दिस इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन इन अमीबा विच इज नोन एज अ स्पोरुलेशन, विच इज नोन एज अ स्पोरुलेशन। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे हमने देखा मल्टीपल फिजन, यहाँ पे हमने देखा मल्टीपल फिजन। अब हम बात करते हैं बर्डिंग, जो ज्यादा वो नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इट इज वेरी शॉर्ट बर्डिंग, क्योंकि बर्डिंग के बारे में हमने 10th में भी वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट बर्डिंग इन स्टैंडर्ड 10th, हमने ऑलरेडी स्टडी की है। तो बर्डिंग क्या होता है, तो सबसे पहले मतलब कि आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज बर्डिंग, बर्डिंग क्या होता है। तो हम सिंपल डेफिनेशन क्या बोलते हैं बर्डिंग के, मतलब हिंदी में पहले आपको समझा देता हूं कि बर्डिंग एक तो किसके अंदर होता है, तो जो यूनिसेल्यूलर जो ईस्ट होती है, फंजी, ईस्ट एक्चुअली क्या है आपका यूनिसेल्यूलर फंजाई है, उसके अंदर होता है आपका, हाइड्रा के अंदर भी बर्डिंग होता है, हाइड्रा के अंदर भी बर्डिंग होता है, बराबर। सो नाउ सो बर्डिंग की डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, बर्डिंग की डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ डॉटर, फॉर्मेशन ऑफ डॉटर इंडिविजुअल, फॉर्मेशन ऑफ द डॉटर इंडिविजुअल फ्रॉम अ स्मॉल प्रोजेक्शन, एक छोटा प्रोजेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड बर्ड, जिसको हम बोलते हैं बर्ड। ये बर्ड कहां पे होता है, अराइजिंग ऑन द पेरेंट बॉडी, पेरेंट बॉडी के ऊपर होता है, उसको हम बोलते हैं बर्डिंग। सिंपल जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये समझो हमारा ईस्ट है, दिस इज द ईस्ट, और ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसका न्यूक्लियस है। नाउ तो डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई, डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई, तो पहले मैं फिगर यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं। नाउ तो ये हमारा एक यूनिसेल्यूलर फंजाई है दैट इज ईस्ट, जिसको हम बोलते हैं ईस्ट, ईस्ट। नाउ तो अब देखो मतलब मैंने डेफिनेशन आपको क्या बताई, डेफिनेशन मैंने ये बताई कि फॉर्मेशन ऑफ अ डॉटर इंडिविजुअल, फॉर्मेशन ऑफ अ डॉटर इंडिविजुअल फ्रॉम द स्मॉल प्रोजेक्शन, फ्रॉम द स्मॉल प्रोजेक्शन दैट इज कॉल्ड बर्ड। तो आप देखोगे ना, तो ये हमारा ईस्ट है जो पेरेंट सेल है। अब आप देखोगे इसके ऊपर ये छोटा सा कुछ बॉडी में से बाहर निकलने लगा दैट इज कॉल्ड प्रोट्यूडेंस, बराबर। तो ये छोटा प्रोजेक्शन है। अब इसमें से बराबर आप देखोगे तो ये यहाँ पे न्यूक्लियस भी आपका डिवाइड हो रहा है, न्यूक्लियस भी डिवाइड हो रहा है, और ये बर्ड एक छोटा प्रोजेक्शन बॉडी में से बाहर निकल रहा है, बराबर। नाउ अब ये जो डॉटर जो न्यूक्लियस है ना वो डिवाइड होके ये बर्ड के अंदर, एक जो डॉटर न्यूक्लियस है वो बर्ड के अंदर चला गया, पेरेंट्स यहाँ पे ही रहा, बराबर। नाउ अब फिर ये जो है ना मतलब कि ये जो बर्ड है जिसके अंदर न्यूक्लियस, ये अब ग्रो होगा और एडल्ट होने के बाद अपने आप को जो पेरेंट्स बॉडी है उससे डिटेच कर लेता है, एंड देन इट ग्रोज एज अ एडल्ट इंडिविजुअल, एक एडल्ट इंडिविजुअल की तरह ग्रो करता है। तो दिस इज कॉल्ड अ बर्डिंग, इसको हम बोलते हैं बर्डिंग, बराबर, दैट इज कॉल्ड अ बर्डिंग। तो सिंपल डेफिनेशन बर्डिंग की क्या होगी, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन व्हाट इज बर्डिंग एंड गिव एग्जांपल। तो बर्डिंग मतलब फॉर्मेशन ऑफ डॉटर इंडिविजुअल फ्रॉम द स्मॉल प्रोजेक्शन, दैट स्मॉल प्रोजेक्शन इज कॉल्ड द बर्ड विच अराइजिंग ऑन द पेरेंट्स बॉडी। जो बर्ड किसके ऊपर बन रहा है, तो बर्ड पेरेंट्स की बॉडी पे बन रहा है, सो दैट इज कॉल्ड
बर्डिंग, उसको हम बोलते हैं बर्डिंग। ये किसके अंदर होता है, कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है? तो बर्डिंग का आप एग्जाम्पल लिख सकते हो ईस्ट यूनिसेल्यूलर जो फंजाई है दैट इज द ईस्ट। एंड दूसरा एग्जाम्पल आप लिख सकते हो हाइड्रा। सो आपको मालूम ही है, ये 10th में हमने देखा हुआ है, बराबर। तो हाइड्रा आपका हो गया। नाउ अब हम आते हैं जो हमारा 4th नंबर का है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो 4th नंबर का है वो है हमारा स्पोर फॉर्मेशन। जो 4th नंबर है दैट इज द स्पोर फॉर्मेशन। तो फर्स्ट हम देखते हैं स्पोर फॉर्मेशन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका जूस्पोर्स और दूसरा होता है आपका कोनिडिया। आपके टेक्स्ट बुक में भी फिगर दी हुई है, मैं आपको वो भी बता देता हूं आपको कि जैसे आप एनसीईआरटी की बुक्स ओपन करते हो, एनसीईआरटी की जो आप बुक्स ओपन करते हो, सो पेज नंबर है हमारा 6। सो पेज नंबर 6 में आप देखोगे, तो पेज नंबर 6 में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, बरोबर, ये जो है आपका क्लेमाइडोमोनास है, दिस इज द क्लेमाइडोमोनास। और ये आपका कोनिडिया है, पेनिसिलिन कोनिडिया। तो ये फिगर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। दिस फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट। बट अभी जो हम बात कर रहे हैं वो बोर्ड के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो आपको ये जूस मतलब के हम स्पोर फॉर्मेशन की बात करते हैं, दो स्पोर फॉर्मेशन हमको बोर्ड के लिए पढ़ना है। एक जूस पोर्स, ये आपका जूस पोर्स है, और दूसरा जो है आपका वो है कोनिडिया। और क्वेश्चन आपको क्या पूछा जाएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन जूस पोर्स एंड कोनिडिया। जूस पोर्स और कोनिडिया के बीच में डिफरेंस क्या है ये एक्सप्लेन करो। तो फ्रेंड्स प्लीज बी फोकस, थोड़ा फोकस रखिए। नाउ तो अब हम बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन की, बराबर। तो स्पोर्स फॉर्मेशन पढ़ने से पहले हम देखते हैं व्हाट इज स्पोर्स। स्पोर्स क्या होता है, तो याद रखना है कि स्पोर्स आर प्रोपेग्यूल्स। एक्चुअली आपके स्पोर्स क्या है, तो स्पोर्स आर प्रोपेग्यूल्स। स्पोर्स क्या है, तो दे आर प्रोपेग्यूल्स, एक तरह के आपके प्रोपेग्यूल्स है दैट जर्मिनेट। ये प्रोपेग्यूल्स आपके जर्मिनेट होते हैं एंड दैट जर्मिनेट एंड गिव्स राइज टू न्यू इंडिविजुअल। जो जर्मिनेट होते हैं एंड देन गिव्स राइज टू न्यू इंडिविजुअल। तो आपको एक क्वेश्चन यहां से ये भी पूछा जाएगा कि भाई स्पोर्स है क्या, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्पोर्स आर प्रोपेग्यूल दैट जर्मिनेट एंड गिव्स राइज टू न्यू इंडिविजुअल। ये नए इंडिविजुअल को जन्म देते हैं, बराबर, नया इंडिविजुअल बनता है आपका स्पोर्स फॉर्मेशन। नाउ अब जैसे मैंने आपको बताया देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स फॉर्मेशन, दो तरह के स्पोर्स फॉर्मेशन होते हैं आपके। जो स्पोर्स फॉर्मेशन होंगे वो दो तरह के होंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं अलग से ही यहां पे लिख लेता हूं। सो हम बात कर रहे हैं स्पोर्स फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन। तो जो स्पोर्स फॉर्मेशन होते हैं वो हमारे दो तरह के, जो हमको यहाँ पे पढ़ना है। ऐसे तो 3 या 4 तरह के होते हैं, बट अभी जो हमारे बोर्ड के लिए जो इंपॉर्टेंट है, इवन नीट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है ये आपका, नीट के लिए। और जो आपकी सेट की एग्जाम होती है, इंडिविजुअल स्टेट की जो सेट की एग्जाम होती है, उसके लिए भी ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्पोर्स फॉर्मेशन आपका होता है फर्स्ट जो है टाइप्स ऑफ, उसमें है आपका जूस पोर्स, और सेकेंड जो होगा आपका वो होगा आपका कोनिडिया, बराबर। तो नाउ दोनों को हम साथ में लेते जाते हैं, जिससे मतलब आपका डिफरेंस, अगर आपको जूस पोर्स मालूम है तो कोनिडिया आप इजीली याद रख सकते हो, और अगर आपको कोनिडिया मालूम है तो आप जूस पोर्स को इजीली यू कैन रिमेंबर। इफ यू नो व्हाट इज जूस पोर्स देन यू कैन इजीली रिमेंबर व्हाट इज कोनिडिया, एंड इफ you know what is conidia so you can easily remember what is juice pores। दोनों मतलब थोड़े बहुत ऑपोजिट है। तो नाउ जूस पोर्स क्या होता है, तो फर्स्ट याद रखना है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपके टेक्स्ट बुक में आप देखो, बराबर, टेक्स्ट बुक में हम देखते हैं तो ये जो है ये जूस पोर्स है, तो ये क्या है, ये स्पोर्स है। तो जूस पोर्स में जो स्पोर्स होते हैं ये आपके स्पोर्स है, बराबर। तो ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नीट के लिए। तो ये जो स्पोर्स है ये कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं और फ्लेजिलेटेड होते हैं, ये याद रखना है।
तो जूस पोर्स में जो स्पोर्स होंगे दे आर मोटाइल, मोटाइल होंगे, मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। दूसरा दे आर फ्लेजिलेटेड, फ्लेजिलेटेड, दे आर फ्लेजिलेटेड। एक चीज याद रखना है कि ये फ्लेजिलेटेड होते हैं, मोटाइल होते हैं, ऐसे होते हैं, इनमें मतलब फ्लेजिला होता है, फ्लेजिला, बराबर। ये फ्लेजिला के थ्रू वो वाटर के अंदर स्विम कर सकते हैं, वाटर के अंदर स्विम कर सकते हैं, बराबर। और डिस्पर्सल के लिए, डिस्पर्सल के लिए मतलब एक तो आपको ये याद रखना है कि जो जूस पोर्स होते हैं दे आर मोटाइल, फ्लेजिलेटेड एंड दे आर प्रोड्यूस इनसाइड द स्पोरेंजिया, दे आर प्रोड्यूस इनसाइड द स्पोरेंजिया, सॉरी जूस स्पोरेंजिया, बराबर। जूस स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होते, दे आर प्रोड्यूस इन द जू स्पोरेंजिया, जूस स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूं कि लाइक जैसे हमने देखा तो ये आपके क्या है, तो ये हमारे जूस पोर्स है, जूस पोर्स है जो मोटाइल है। और आप देखते हो ना फ्लेजिला भी है इनके, फ्लेजिला जो पानी के अंदर मतलब ये एक्वेटिक होते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास एक्वेटिक होता है तो पानी के अंदर डिस्पर्स स्विम करने के लिए हेल्प करते हैं। नाउ ये किसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं, इसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं जूस स्पोरेंजिया। तो ये भी आपको पूछा जाएगा, नीट में पूछा जाएगा कि जूस पोर्स कहां पे प्रोड्यूस होते हैं, तो जूस पोर्स आर प्रोड्यूस इनसाइड द जूस स्पोरेंजिया, जूस स्पोरेंजिया। एंड एग्जांपल आपको याद रखना है क्लेमाइडोमोनास, एग्जांपल आपका याद रखना है क्लेमाइडोमोनास। नाउ अब हम बात करते हैं कोनिडिया की, कोनिडिया की हम बात करते हैं। तो जैसे हमने देखा कि ये मोटाइल होते हैं तो ये नॉन मोटाइल होते हैं, सिंपल नॉन मोटाइल। तो कोनिडिया में आप क्या लिखोगे, तो कोनिडिया आर नॉन मोटाइल, मूव नहीं करते, नॉन मोटाइल, बराबर। जूस पोर्स क्या होते हैं, फ्लेजिलेटेड होते हैं, दे आर नॉन फ्लेजिलेटेड, सो दे आर नॉन फ्लेजिलेटेड, सिंपल नॉन फ्लेजिलेटेड। नाउ जूस पोर्स आपके कहां पे प्रोड्यूस होते हैं, तो जूस पोर्स आर प्रोड्यूस इनसाइड द जूस स्पोरेंजिया, जूस स्पोरेंजिया में प्रोड्यूस होते हैं। जबकि जो कोनिडिया होते हैं दे आर प्रोड्यूस इनसाइड द कोनिडोस्पोर्स, बराबर, दे आर प्रोड्यूस इनसाइड द कोनिडियोस्पोर, सो कोनिडियोस्पोर्स इसके अंदर ये प्रोड्यूस होते हैं। जूस पोर्स कहां पे प्रोड्यूस होते हैं, जूस स्पोरेंजिया के अंदर। जबकि कोनिडिया कहां पे प्रोड्यूस होते हैं, कोनिडोस्पोर्स, कोनिडोस्पोर्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, बराबर, कोनिडोस्पोर्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। नाउ इसका एग्जांपल आपको टेक्स्ट बुक में ही दिया हुआ है, वही एग्जांपल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे पेज नंबर 6 में फिगर 1.3 है, बराबर, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आपकी फिगर है तो यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछा गया, जैसे एग्जांपल सारे दिए कि जूस पोर्स किसके अंदर जूस पोर्स होता है, क्लेमाइडोमोनास, बराबर। कोनिडिया किसके अंदर होता है, तो पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जिसमें से एंटीबायोटिक बनता है, बराबर, एंटीबायोटिक बनता है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनती है वो, बराबर। तो एग्जांपल हो जाएगा आपका। तो बस ये डिफरेंस है, डिफरेंस आपको पूछा जाएगा, बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन जूस पोर्स एंड कोनिडिया। तो मोटाइल, नॉन मोटाइल, फ्लेजिलेटेड, नॉन फ्लेजिलेटेड कहां पे प्रोड्यूस होते हैं, जूस स्पोरेंजिया, कोनिडोस्पोर्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। एग्जांपल इसका होगा आपका क्लेमाइडोमोनास, इसका एग्जांपल होगा आपका पेनिसिलिन, पेनिसिलिन। नाउ अब लास्ट हम देखते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए हमको सेपरेट 2 या 3 वीडियो लेक्चर बनेंगे, क्योंकि इट इज वेरी लेंदी। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हम बाद में देखेंगे। अब हम बात करते हैं गेम्यूल फॉर्मेशन, गेम्यूल फॉर्मेशन, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, गेम्यूल फॉर्मेशन, बराबर। तो नाउ तो एक चीज जैसे हम बताते हैं कि गेम्यूल फॉर्मेशन किसके अंदर होता है, तो गेम्यूल फॉर्मेशन होता है आपका इफिडिसिया के अंदर, इफिडिसिया। और यहाँ पे आपको इफिडिसिया या तो स्पॉन्जिस, वाटर जो स्पॉन्जिस होते हैं उनके अंदर होता है, बराबर, उनके अंदर होता है गेम्यूल, मतलब कि जो स्पॉन्जिस होते हैं एक्वेटिक वाटर के अंदर रहने वाले जो स्पॉन्जिस होते हैं उनके अंदर होता है। नाउ तो गेम्यूल फॉर्मेशन क्या होता है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गेम्यूल फॉर्मेशन जो आपकी फिगर दी हुई है ये रही, बराबर। सो दीज आर द फिगर गेम्यूल, ये आपका हाइड्रा की फिगर है, बड़ी है, ये आपका गेम्यूल फॉर्मेशन है, गेम्यूल फॉर्मेशन हो रहा है, बन रहा है गेम्यूल। तो
तो एक्चुअली गेम्यूल क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं गेम्यूल क्या होता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि गेम्यूल आर डॉर्मेंट स्ट्रक्चर, बराबर, प्रोड्यूस एसेक्सुअली। गेम्यूल एक्चुअली डॉर्मेंट स्ट्रक्चर है जो एसेक्सुअली प्रोड्यूस होता है। अब देखोगे तो ऐसे होता है आपका, बराबर, और ये आपका एक्चुअली यहाँ पे आप देखोगे ना तो बनेगा, और यहाँ पे आपका सारा बनता है, बराबर, और यहाँ पे एक रास्ता होता है जहां से मतलब बाहर निकल सकते हैं ये जो स्पोर्स बनते हैं, बराबर। तो नाउ तो ये गेम्यूल फॉर्मेशन है। तो फर्स्ट आपको याद रखना है कि गेम्यूल्स आर डॉर्मेंट स्ट्रक्चर दैट आर प्रोड्यूस एसेक्सुअली। एसेक्सुअली प्रोड्यूस होता है, कहां पे एसेक्सुअली प्रोड्यूस होता है? बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइट, बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइट एक्सोजीनस बर्ड्स। एक्सोजीनस, एक्सोजीनस का मतलब होता है फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर से। तो बाहर से आप देखोगे ना तो एक्सोजीनस यहाँ पे बर्ड्स बनने लगते हैं, हम ऐसा बनाते हैं। तो लाइक जैसे कि एक्सोजीनस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्सोजीनस बर्ड्स, बराबर, एक्सोजीनस बर्ड्स बनने लगते हैं, बराबर, स्पेशलाइज एक्सोजीनस बर्ड्स वहां पे बनते, बराबर, एट अ सर्टेन टाइम ऑफ द ईयर, सर्टेन टाइम ऑफ द ईयर, बराबर। और किसके अंदर होता है? मेनली जो फ्रेश वाटर स्पॉन्जिस होते हैं उनके अंदर होता है, मेनली द फ्रेश वाटर स्पॉन्जिस होते हैं उनके अंदर होता है। तो गेम्यूल मतलब क्या होता है? आपको गेम्यूल फॉर्मेशन पूछा जाएगा कि भाई एक्सप्लेन गेम्यूल फॉर्मेशन, और किनके अंदर होता है ये। तो जैसे इफिडिया जो वाटर स्पॉन्जिस है, जो वाटर स्पॉन्जिस है, तो मैं डेफिनेशन आपको वापस रिपीट कर देता हूं कि गेम्यूल फॉर्मेशन आर द स्पेशलाइज, मतलब कि गेम्यूल फॉर्मेशन आर द स्पेशलाइज डॉर्मेंट स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूस बाय एसेक्सुअली, एसेक्सुअली प्रोड्यूस होता है, किससे बनता है? बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज बर्ड्स, स्पेशलाइज एक्सोजीनस बर्ड्स से बनता है, एंड दैट मेनली अकर्स इन द वाटर स्पॉन्जिस, जो मेनली वाटर स्पॉन्जिस के अंदर होता है। अब देखोगे तो दूसरा ये होता है कि और कुछ मरीन स्पेसीज के अंदर भी होता है। दूसरा आप ये बोल सकते हैं शुरू में क्या होता है कि जो मतलब कि एर्क्योसाइट्स होता है, एर्क्योसाइट्स, एर्क्योसाइट्स मतलब बीच में आप देखोगे तो एक जगह है, एक खड्डा जैसा है, बराबर। तो जो एर्क्योसाइट्स होता है, तो एर्क्योसाइट्स में होता क्या है? तो एर्क्योसाइट्स एक्यूमुलेट न्यूट्रिशन। ये जो आप देखोगे ना तो बीच में जो है ना, तो मतलब के बीच में न्यूट्रिशन जमा होने लगता है, कैसे? बाय द फेगोसाइटिक ऑफ द सेल। जो सेल है ना वो बीच में न्यूट्रिशन जमा करने लगते हैं, न्यूट्रिशन जमा करने लगते हैं, और फिर जो न्यूट्रिशन होता है वो जमा होके आप देखोगे ना तो जमा होके किसके अंदर होता है? ये स्पॉन्जिस के अंदर होता है। जमा होके ये एक स्ट्रक्चर ले लेते, और स्ट्रक्चर लेने के बाद आप देखोगे ये सारा न्यूट्रिशन जमा हो गया, बराबर। अब इनके आजू बाजू जो सेल होते हैं ना, इनके आजू बाजू जो सेल होते हैं वो एक तरह का कोट बना लेते हैं, एंड देन जब फेवरेबल कंडीशन होती है ये बाहर निकलते हैं, एंड दे बिहेव लाइक अ डॉटर स्पॉन्जिस, एंड दे बिहेव लाइक अ डॉटर स्पॉन्जिस, बराबर। तो ये जो हमने देखा गेम्यूल फॉर्मेशन। नाउ सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पार्ट 4 के अंदर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय सीरीज उम्मीद बैच 2022। सो कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड टेक केयर। थैंक यू।